ब्रह्मांड को कैसे पता चले कि आपको क्या चाहिए? ब्रह्मांड को कैसे पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए? आप क्या माँग रहे हो? क्या सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हो? क्या यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जो आपकी इच्छा है? आप बस बोले जा रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे गाड़ी दे दो, मुझे जॉब दे दो, मुझे एक घर दे दो, मुझे एक लाइफ पार्टनर दे दो। तो यूनिवर्स बस इतना सुनते ही आपको वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक लगा रहे हैं। यूनिवर्स को लेटर भी लिख रहे हैं, यूनिवर्स से चीज़ें माँग भी रहे हैं, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं आ रही, यानी आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो ही नहीं रही है। तो यूनिवर्स से माँगने का तरीका क्या होता है? बस आप कुछ भी कह देंगे कि यूनिवर्स मुझे ये दे दो, यूनिवर्स मुझे वो दे दो, लेकिन यूनिवर्स आपको नहीं देते हैं। आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। ब्रह्मांड आपको वो सारी चीज़ें देता ही नहीं जो आप माँगते हैं। तो आज हम जानेंगे कि माँगने का सही तरीका क्या है। अगर उस तरीके से आप अपनी कोई भी चीज़ें माँगेंगे, यूनिवर्स से बोलेंगे, यूनिवर्स से आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको यूनिवर्स से बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यूनिवर्स आपके हाथों में दे देंगे। किसी भी चीज़ को जब आप यूनिवर्स से माँगते हैं, तो आपको माँगना नहीं है कि यूनिवर्स मुझे ये स्पेसिफ़िक चीज़ें चाहिए। मुझे घर चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको माँगना नहीं है, आपको फ़ील करना है। आपके अंदर वो फ़ीलिंग आनी चाहिए। आपको वो सारी चीज़ें फ़ील होनी चाहिए। आप जो माँग रहे हैं ना, उसके बारे में आपको फ़ीलिंग आनी चाहिए। कोई भी चीज़ तब मिलेगी जब आप उसको फ़ील कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, तब वो चीज़ें आप तक आएँगी। आपको ट्रस्ट है, आपको फुल फ़ेथ है, आपको विश्वास है कि जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हो, वो यूनिवर्स आपको देंगे। यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट हो, खुद पे ट्रस्ट हो और अपने विश पे ट्रस्ट हो। क्लैरिटी होनी चाहिए। यूनिवर्स से आप जो माँग रहे हैं, हमारी हाँ और ना को नहीं समझता, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। यूनिवर्स से बस आपने बोल दिया यूनिवर्स मुझे ये दे दो, वो दे दो, तो यूनिवर्स ये सारी बातों को नहीं समझते। यूनिवर्स आपकी फीलिंग को समझते हैं कि तुम फ़ील कैसे कर रहे हो उन सारी चीज़ों को लेकर। अगर सामने किसी पर्सन के घर में अगर कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं, तो आप उस चीज़ को देखकर कैसा फ़ील कर रहे हो? जैसा फ़ील करोगे, वैसी ही फ्रीक्वेंसी आप ब्रह्मांड में भेजोगे और वही चीज़ें लौट कर आपके पास आएँगी। यानी हम जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ सुन रहे हैं, उसके बारे में हमें जो भी फीलिंग आती है, जो चीज़ें हम उसके बारे में महसूस कर पाते हैं, वही हमारी लाइफ़ में अट्रैक्ट होती है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी, जब तक हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं होगी यूनिवर्स से, तब तक वो चीज़ें आप तक नहीं आएगी। चाहे जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक लगा लीजिए, चाहे जो लगा लीजिए, तब तक वो आपकी लाइफ़ में नहीं आने वाली। तो इस बात को समझिए कि हमें यूनिवर्स से माँगना कैसे है। यूनिवर्स से हमें माँगना नहीं, बल्कि ऐसा करना है कि यूनिवर्स हमें खुद दे। आप हमेशा डेस्परेट रहते हो, आप हमेशा एंग्ज़ायटी में रहते हो, आप हमेशा टेंशन में रहते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपको नेगेटिविटी में ले जा रही है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और बोल रहे हैं कि मुझे एक जॉब दे दो, मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो आप क्या फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो यूनिवर्स में? आप बहुत लो वाइब्रेशन में होकर चीज़ों को बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपकी जो फीलिंग है, जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से मैच नहीं हो रही है। आप अपने आप को बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत लो फ़ील कर रहे हैं और उस टाइम बोल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। तो आप उस टाइम फीलिंग भी भेज रहे हैं लो और फिर आप साल, 2 साल कितनी भी टाइम से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क कर रहे हैं, वो काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स से एक अच्छा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जो भी चीज़ें माँग रहे हैं, उसके बारे में आपको माँगना नहीं है कि बस गिड़गिड़ाना है, दे दो। आपको इस तरीके से नहीं माँगना है। इस तरीके से माँगते थक जाओगे लेकिन मिलने वाला सो नहीं है। यूनिवर्स हमारी फ्रीक्वेंसी को देखता है, हमारी एनर्जी को देखता है, हमारी वाइब्रेशन को देखता है कि चीज़ों को लेकर इसके वाइब्रेशन कैसे हैं, इसकी एनर्जी कैसी है, ये खुश है। अगर सामने वाले पर्सन को देखकर आप खुश हैं, यानी उनके घर में कोई न्यू चीज़ आ गई है, आप उसको देखकर खुश हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी जो आप भेज रहे हैं ना ब्रह्मांड में, वही आपको दोबारा मिलेगी। ऐसी एनर्जी यूनिवर्स तक भेज रहे हैं कि हाँ, मैं इतनी लो फ्रीक्वेंसी में और इतनी लो वाइब्रेशन में रह के चीज़ों को कैसे महसूस करूँगी? लो ही तो करूँगी ना। तो वो फीलिंग हमारी अच्छी जनरेट होगी ही नहीं कि मैं अगर ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं कितना खुश होंगी। कभी नहीं फीलिंग आएगी आपको, कभी नहीं फीलिंग आएगी। आप सबसे पहले ये समझिए कि आप किस एनर्जी में यूनिवर्स से माँग रहे हैं। आप लो एनर्जी में माँग रहे हैं या फिर हाई एनर्जी में माँग रहे हैं। आप जैसा सिग्नल यूनिवर्स को देंगे वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आपकी लाइफ में आएगी। को फॉलो कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो क्या सब फालतू है? सब लोग ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोलते हैं? जी नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है। रियलिटी में
सारी चीज़ों पे वर्क करता है, लेकिन आपको तरीका नहीं पता कि कैसे यूनिवर्स तक अपने विश को पहुँचाएँ और कैसे यूनिवर्स से बोले कि हाँ, ये मुझे चाहिए। यूनिवर्स आपके हाँ और ना को नहीं समझता। आप उस चीज़ को लेकर, उस थॉट को लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी नेगेटिविटी को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो उसी नेगेटिविटी से रिलेटेड आपको बार-बार एक अलग-अलग थॉट्स पुराने अभी आने वाले टाइम में पुराने-पुराने और थॉट्स आते जाएँगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई थी। आप जितनी नेगेटिविटी को सोचेंगे, उससे ज़्यादा रिलेटेड और नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ में आएगी। और उसी का ऑपोज़िट अगर आप पॉज़िटिव चीज़ों को सोच रहे हैं कि हाँ, मेरी लाइफ़ ऐसी चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे मेरे में सारी चीज़ें हो रही हैं। आप इस तरीके की थिंकिंग कर रहे हो, तो देखना आपको उसी तरीके की थिंकिंग जो है वो बार-बार आपके माइंड में चलती रहेगी। और आप इतना अच्छा अंदर से फ़ील करोगे, तो ये होती है फ़ीलिंग। और आप यही फ़ीलिंग यूनिवर्स तक भेजोगे और यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशन को समझता है, हमारी फ्रीक्वेंसी को समझता है। इसलिए सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए। मैच हो जाएगी, तो वो चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपकी जो भी डिज़ायर है, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। अगर आप यूनिवर्स से वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन अगर मैच हो गई आपकी, तो आपको वो हर चीज़ मिलेगी, अपने डिज़ायर मिलेगी, जो आप विश माँग रहे हैं, काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही, हर एक विश आपको मिलेगी। जो कहें कि ये चीज़ें कुछ भी नहीं होती है। तो मैंने इसे अपनी लाइफ़ में फ़ील किया है, तभी मैं कॉन्फिडेंट के साथ आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ़ में होते हुए देखा है और मैं जिन लोगों को सिखाती हूँ अपने 21 डेज़ बैच में, उन लोगों की लाइफ़ में हो रहा है, तो आपकी लाइफ़ में क्यों नहीं हो रहा है? आप बार-बार डाउट क्यों क्रिएट करते हो? तरीका आप जानते नहीं हैं, करने का तरीका आप जानते नहीं, बस डाउट ही करते रहते हो कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। थोड़ा-सा टाइम आपने दिया और फिर तुरंत कहने लगते हो कि अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। थोड़ा पेशेंस रखो, यूनिवर्स आपका टेस्ट भी लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी की लाइफ में ऐसे ही नहीं आता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आने का भी एक कारण होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन क्या सब लोग अप्लाई कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कुछ ही लोग अप्लाई कर पाते हैं। अगर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया ना, तो यूनिवर्स की नज़र आप पर है। तो माँगने का तरीका जानिए, ना कि बस आपको गिड़गिड़ाना है कि ये दे दो, वो दे दो। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को मैच करवाना है यूनिवर्स से, तब देखिएगा आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप जो चाहेंगे सब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बात आती है कि मैम फ्रीक्वेंसी को कैसे मैच करें? फ्रीक्वेंसी मैच करने का सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपकी चीज़ों में ईमानदारी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ाई नहीं कर रहे और ऐसा बार-बार सोच रहे हैं कि हाँ, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा। कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहे, बस घर पे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कहीं से पैसे आ जाए या फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने काम में। बस आप झूठ बार-बार खुद से बोले जा रहे हैं कि मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर सबसे पहले ईमानदारी होनी चाहिए, तब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। सेकंड पॉइंट, अंदर वो फीलिंग, वो भावनाएँ, वो इमोशंस जनरेट होने चाहिए। जो आपकी इच्छा है, उससे रिलेटेड आपके इमोशंस होने चाहिए। यानी आपके घर में आपकी फैमिली है, क्या आप उनको देने की भावना रखते हैं या फिर आप लेने की भावना रखते हैं? आस-पास आपके एनवायरनमेंट में कोई ज़रूरतमंद इंसान है, आप उनको देने की कोशिश करते हैं या फिर उनसे लेने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले आपकी भावनाएँ, आपके इमोशंस एट पॉइंट है, आपका दिल कैसा है? क्या आप दूसरों को देखकर जेलसी फील करते हो? कि उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। कुछ भी उसकी डिज़ायर पूरी होती है, तो सबसे पहले आपको ऐसा फ़ील होता है कि उसका क्यों हो गया? उसका खराब हो जाता, मेरा अच्छा हो जाता। हाँ, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो उसका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होना चाहिए। तो अगर वो भावनाएँ यानी आपका दिल कैसा है, इस चीज़ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होती है यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है ना, वो आपकी सोल बॉडी से कनेक्ट है, ना कि फिजिकल बॉडी से। इसलिए आपकी जो फीलिंग है, वो बताइए यूनिवर्स को। यानी आपने कोई न्यू कार देखी, आपकी अपनी ड्रीम कार देखी, तो उसके लिए आप कैसा फ़ील कर रहे हो अंदर से, आपके इमोशंस क्या हैं? फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो वो आपकी ड्रीम को पूरा करती है। तब यूनिवर्स को पता चलता है कि हाँ, इसकी ये इच्छाएँ है, इसको देना चाहिए। तो अगर आपको कुछ माँगना ही है ना, तो यूनिवर्स को बार-बार थैंक यू बोलिए। जो आपके पास है, उससे रिलेटेड बार-बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। माँगने का तरीका है, उसमें चेंजिंग लाइए, अपनी फीलिंग से बताइए यूनिवर्स को कि आपको क्या चाहिए और वो हर चीज़ें आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। आपको अपनी विश यूनिवर्स से इसी तरीके से बोलना है और हर वो चीज़ आपके पास आएगी जो आप चाहते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना, समझना
और उन सभी तक शेयर करना जो यूनिवर्स से मांगने का तरीका नहीं जानते। बस बोलते रहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और कहते हैं फिर बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। सब कुछ वर्क करता है आपके विश्वास पर है। हम यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा उन सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड मेरा 21 डेज जो मार्च का बैच है वो 26 मार्च से स्टार्ट होगा। तो अभी आपने नहीं ज्वाइन किया, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन होता है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें एंड हम सभी एरियाज पे वर्क करते हैं। आपने नहीं ज्वाइन किया है तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है आप वहाँ पे मैसेज करके टीम से बात कर सकते हैं एंड अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मार्च बैच के लिए। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय श्री राम, थैंक यू।